सबसे पहले मैं आप सभी ग्रामवासियों को, कोट गांव के जो ग्रामवासी हैं और जो अन्य गांव से आए लोग हैं इसमें भाग ले रहे हैं, दोनों समुदाय के लोग, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक शांति बनाए रखने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया। और आप सभी को इस शांति की गंभीरता पता है कि शांति जहाँ पे रहती है वहीं बरकत होती है, वहीं तरक्की होती है। और जैसे अगर हम अपने खुद देश का इतिहास देखें तो कई 200-400 साल से हिंदू मुसलमान में भाईचारा हमेशा बना रहा है। गलत लोगों ने इसका फायदा उठाया जो आपसी में हम दूसरों को भिड़वाया है। तो हम सब देखते आ रहे हैं, भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जिसमें हम सब ने एक भाईचारे की मिसाल कायम की है और इस चीज को हम आगे भी कायम रखेंगे। ये नहीं है कि दूसरी जगह कोई आग लगी तो हम भी उस चिंगारी का या उस आग का हिस्सा बन जाए। तो हथीन के जो वासी हैं, जो इस इलाके के ग्रामवासी, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा काम किया है कि जो मेवात में जो भी घटनाक्रम हुआ तो उससे नहीं इन्फ्लुएंस हुए, उससे नहीं प्रभाव आप लोगों पर पड़ा और आप लोगों ने बहुत अच्छा एक संदेश भी दिया है कि जैसे हम भी एक शांति का मिसाल कायम कर रहे हैं ऐसे बाकी इलाके भी कायम कर सकते हैं। और आप सभी जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जो भी ग्रामवासी उपस्थित हैं और इसमें खासकर जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन सभी से मेरा खास निवेदन ये रहेगा, जो मैंने कल पीस कमेटी में हमारे लोग आए थे उन सभी को ये भी संदेश दिया, आप सभी को भी देना चाहेंगे कि शांति और अमन का ही एक संदेश आप फैलाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की डेट में जो लोग एक दूसरे को उकसाते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से उकसाते हैं। ऐसे अगर आमने सामने हो जाए तो हो सकता है कोई व्यक्ति तर्क करे भाई ये चीज गलत है कि सही है, मगर इंटरनेट पे आजकल इतनी ज्यादा मैसेज सर्कुलेट हो रही है कि उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो ऑथेंटिक है कि सही है कि गलत है। तो उस मैसेज से बिल्कुल प्रभावित ना हो। जो गलत नियत के लोग होते हैं ऐसे मौके का वो फायदा उठाते हैं और एक दूसरे लोगों को भिड़वाते हैं। उनका किसी मजहब से, किसी समुदाय से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस अपने ही एक इनका इंटरेस्ट होता है और ऐसे मौके के वो परस्त होते हैं कि इस चीज का फायदा उठाएं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कोई भी ऐसी मैसेज आ रही है कि यहाँ पे ये घटना हो गई, यहाँ पे वो बात हो गई, वहाँ पे 5 लोगों को घेर दिया, इन लोगों ने मार दिया, तो उसकी पहले पुष्टि करें। इतनी जल्दी उस पर रिएक्शन ना करें कि तुरंत हम गुस्से में आ गए और ये हो गया और वो हो गया। हो सकता है वो घटना ना हुई हो और हम उस घटना से गुस्सा हो गए, एक्साइट हो गए, हमने यहाँ पे कुछ नुकसान कर दिया किसी का। तो और दूसरी चीज मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को कुछ दिन हुए, यहाँ पे 2-3 दिन हुए हैं, तो कुछ मैंने इलाके की इतिहास के बारे में जानकारी ली। तो मेरे को पता चला कि जैसे 2014 वर्ष में भी यहाँ पे कुछ घटना हुई थी। तो मैंने ये बोला कि भाई 2014 में जो घटना हुई उसके कारण कुछ और थे, परिस्थिति कुछ और थी, समय कुछ और थे, लोग भी कुछ और थे। अब 2023 में है, इसका कारण कुछ और है, परिस्थिति कुछ और है, लोग कुछ और है और समय कुछ और है। तो दोनों घटना और दोनों चीजों को हम नहीं कंपैरिजन कर सकते, उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ऐसी बात फैलाना कि 2014 में ये हुआ था, वैसे हुआ था, अब हमें ऐसे करना है, तो ये चीज पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। साथ में जैसे हमारे पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, इन्होंने भी बहुत एक हौसला अपना आगे रखा और इस समय में भी आगे बढ़ के जो एक अमन का संदेश फैला रहे हैं, बहुत ही एक काबिल तारीफ है। और दूसरा आपको ये बता दें कि हम पुलिस प्रशासन और जो भी अन्य एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 24 घंटे मुस्तैद हैं। हमारे पास बाहर की कंपनी भी आ रखी है जो कि पूरे टाइम ड्यूटी पर हैं। विशेष हमने नाके भी लगा रखे हैं, राइडर ड्यूटीज लगा रखी है, हमारी गाड़ी 24 घंटे तैनात हैं और आपको कभी भी ऐसा कोई भय का माहौल बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम जब भी आप कॉल करोगे, एक कॉल दूर है, हम आप एक बार फोन मिलाएंगे तो हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों ने एक मिसाल कायम की है दूसरे इलाके वासियों के लिए, आप अपने आप में एक उदाहरण हो। तो इसी अमन चैन के जो मैसेज है उसको आपने कायम रखनी है। और जैसे आपको पता है कि इस माहौल में जो छोटे व्यवसायिक लोग होते हैं, जो छोटा परचून का काम करते हैं, छोटे धंधे वाले लोग ज्यादा यहाँ पे, जिनका 2-3 दिन भी अगर दुकान बंद हो जाती है तो चौथे दिन पता नहीं उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उन लोगों को भी आपने, उनकी भी घर बार को देखना है। उसी हिसाब से आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उसका घर बंद हो जाए या उसके घर में खाना खाने को ना मिले।
तो यही आपने आगे भी काम रखना है और हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किसी का घर में कोई ऐसी बात ना हो, कोई किसी का नुकसान ना हो और जो अमन चैन भाईचारा दोनों समुदाय में शुरू से बना रहे वो कायम रहेगा और आगे भी भविष्य में ऐसा बना रहेगा। तो इसी बात को लेके मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, बस एक पुलिस प्रशासन का सहयोग करें आप लोग। कोई भी दिक्कत हो 112 नंबर का मिला सकते हैं, हमारे थाना प्रबंधक हैं बहीन थाने में और भी उतावड़ थाना जो भी आपके करीब लगता है वहाँ पे तुरंत आप मिलाएं। कोई भी तकलीफ हो पुलिस आपके पास तुरंत पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एसएचओ साहिबान का, एसपी साहब का, डीएसपी साहब का और पूरे प्रशासन का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 4-5 रोज से अपने बच्चे छोड़ रखे हैं और 24 घंटा आप लोगों की देख रेख के लिए, यहाँ इलाके की शांति को कायम करने के लिए वो यहाँ लगे हुए हैं। और कहीं भी पुलिस प्रशासन को कर्मचारी आता है उसकी मदद करो, उसका सहयोग करो ताकि ये यहाँ हतीन क्षेत्र में पूरे इलाके में भाईचारा कायम रहे। आप शांति से साथ अफसरों की बात सुनो और जो हमारे पंचायत उनकी बात सुनो। ये शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।